के चोले में लिपटी हुई है और हर तिलकधारी भगवाधारी। लेकिन इनने उस भगवाधारी का ध्वज तब नीचा किया है कि एक हमारे पिछोर में एक ऐसे विधायक को टिकट दिया जहां खड़े मंच से और लाखों लोगों की सभा में, हजारों लोगों की सभा में ब्राह्मण समाज को अपमानित किया। लेकिन वो भूल गए कि जब जब लोगों ने ब्राह्मणों का अपमान किया है तब तब ब्राह्मणों ने इतिहास रचा है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भूल गई। और आज अगर आप सबके सम्मान पर और आपके दिल पे अगर ठेस पहुंची हो तो मेरे आदरणीयों, मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठी और जो सच्चाई का चोला ओढ़ करके हमें मूर्ख बनाने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा चोला और राम भक्त का, राम जी का कसम खा खा कर मैं अपने सम्मान को और मध्य प्रदेश की जनता को और युवाओं को और किसान गरीब को बेरोजगार नहीं होने दूंगा। लेकिन आज ये इसका उल्टा कर रहे हैं, ये सबको बेघर भी कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी दे दई पटवारियन को, रिश्वतखोरी से भज्जन ने पटवारी बना दे। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, हम खुद ही चाचा बीते कैमते कर रहे, लेकिन जब हमें नौकरी नहीं मिल पाई, तनक मनक कर पाए अपने जानकारी से, अपने नॉलेज से, लेकिन हम और के लाने नौकरी नहीं है, तो हमने कहा चलो हम समाज सेवा और राजनीति ही कर लें कि हम मुंबई को भारतीय जनता पार्टी को तख्ता पलट कर दें तो मध्य प्रदेश में युवाओं का भविष्य उजागर होगा और रोशन होगा और मेरे किसान माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान होगी। क्योंकि ये यकीन मान लेना कि जब गरीब किसान नहर पर मरता है और जवान मरता है तो पूरा हिंदुस्तान रोता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी का 18 सालों की सरकार का इतिहास है कि सबसे ज्यादा किसान फांसी के तख्ते पर झूल कर मरा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय को दोगुना करूंगा। आज पूरे निवाड़ी विधानसभा के और मध्य प्रदेश के किसान अतिवृष्टि से कई लोगों के खेत की बावनी नहीं हुई और जिनकी बावनी हुई तो उड़दा मूंग सड़ गए, लेकिन उनकी लागत नहीं दे पा रहे और उनकी कीमतें नहीं बता पा रहे। लेकिन जे कबे बताएं, जब बताएं जब आचार संहिता लग जाए और समय निकल जाए, फिर जे चिल्ला चिल्ला के की तरह लाली बेनन की तरह। आज उनने देख लिया कि सारे भज्जा हमारे चाचा सब समझदार हो गए, सब सोशल मीडिया चला रहे, मोबाइल चला रहे, न्यूज पढ़ रहे, अब इन्हें तो मूर्ख बनाओ नहीं जा सकत। सोचने एक लपेटा लाओ कि जलेबी की तरह अब हम अपनी लाली बेनन को मूर्ख बना ले। कैसे कि 18 साल से तो मम्मा कुंभकर्ण की नींद अगर ले रहे होते तो हम और आप जगा देते, लेकिन वे कुंभकर्ण की नींद में नहीं हते, वे चिमाने पड़े थे। मम्मा चिमाने ऐसे पड़े थे कि 18 साल से अगर इन लाली बहनों की इतनी फिक्र थी और वाकई ये इतने ईमानदार थे तो लाली बहनों को 18 साल से अगर 1,000 रुपए देते तो आज वो बहन अपने परिवार से संबल होती और सम्मान के साथ उस बहन का कोई जो है निरादर नहीं करता और हमारे गरीब भाई बहनों को मजदूरी करने के लिए खेत पे नहीं जाना पड़ता। और वहीं जब कांग्रेस की सरकार ने नारी सम्मान के रूप में समान दृष्टि से हर बहनों को 1500 रुपए देने की बात करी तब इनको लाडली बहनें याद आई। और वहीं गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कही तब इन्हें उज्ज्वला योजना दी, इनने बहुत भली दी, बहुत अच्छी दी, हम खुद तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इनने कैसी दी कि उज्ज्वला योजना के गैस के कनेक्शन हर बहनन के घर में हर परिवार में दे दे।
अब कछु जगह एक जनन को कनेक्शन करवा दो, एक बहू को नहीं करवा। सुबह सास ससुर भी परेशान कि एक को चूल्हो नहीं पहुंचा, और जब पहुंच गया तो इनने फिर कैसे, देखिए आप हमारे भाइयों पे और चाचा पे कैसे इनने फिर लठ भजोड़ो कि अब तुम्हें गैस कनेक्शन, जैसे यहाँ पर खोमाया जी चाचा बैठे, गुटका तमाबू की आपको रंधान आदत डर गई, अब जब छूटत नहीं है ऐसी हुई मताई हरे चूल्हे पे रोटी बनाऊती सोने गैस चूल्हे की आदत डाल दी कि अब बढ़िया फटाफट भोजन और गरम गरम खाना मिले। और जैसे ही आदत डर गई सो भजोड़ के लट हमारे भज्जा और दद्दा को दो कि अब भरवाओ 1200 रुपया को, अगर तुम्हारी हैसियत है। कहे कि 1200 रुपया में हमारे गरीब बाप बताई कहां से टंकी भरवा पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और अगर हम इस महंगाई की स्थिति को नहीं भांप पाए तो यकीन मानना मेरे आदरणीय, आप सब पढ़े लिखे और समझदार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि इन्हें आर्थिक ढांचा और आर्थिक मोर्चा को कैसे संभालना है ये इनकी रणनीति में, इनके रणनीतिकार फेल हो चुके हैं। और अगर जो फेल हो जाए तो उसे बार बार परीक्षा में पास नहीं किया जाता है। माँ साहब भी कह दे कि बच्चा ही मोड़ी मोड़ा को हम ना पढ़ा पाए। तो अब मध्य प्रदेश की जनता ने भी ये कह दिया है कि अब आप जाओ बोरिया बिस्तर बांधो और कांग्रेस की सरकार को और पंजा को बटन दबा के पंजा को झंडा गाड़न दो, ताकि मध्य प्रदेश के किसानों का सबका कर्जा माफ हो और मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार का सफाया हो। तो मेरे आदरणीयों, मुझे बस इतना ही कहना था कि आप सब जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार रही है, अगर कोई गरीब निर्धन परिवार रहा है तो आज तक सब्जी की मंडी लगी है, और यही सब्जी की मंडी में अगर 100-200 रुपया हमारी जेब में धरे तो हमने 100-200 रुपया में एक हफ्ता की तरकारी भाजी ले ली। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने बेपरिस्थितियां निर्मित कर दी, ऐसी स्थितियां बना दी कि अगर 1000 रुपया भी जेब में डरे तो 2 दिन की सब्जी नहीं आ रही, और अगर हमें कछुआ में टमाटर लगे तो हमने चटनी रोटी बना के खा ली। लेकिन बेई मम्मा देखो कितना ढोंग रचा कि रक्षाबंधन पे बहनन को भीख दे रहे थे, निरा रहे थे, चिरा रहे थे कि लो 250 रुपया ले जाओ बहने और भैया को राखी बांधिया, लड़ुआ खुआ दो, लेकिन टमाटर आलू की सब्जी में टमाटर डाल के सब्जी ना खुआ दियो, भूखो भगा दियो। कहे कि 200-250 रुपया को हम और एक का टमाटर खरीद पा रहे थे। तो मेरे आदरणीयों, आज ये समझने की आवश्यकता है और मैं केवल इन बातों को कहकर आपको जागरूक करने आई हूँ और जगाने आई हूँ कि अगर जो सो रहा है वो जाग जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का भविष्य आप सबके हाथों में है। और अगर इस भविष्य को आपने अंधकार में धकेल दिया तो हम सब धक्के खाते रहेंगे और धूल में मिलते रहेंगे। हमारा भविष्य बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि योजनाओं से किसी के भविष्य या हाथ की रेखाएं नहीं रची जाती। जो ईमानदारी और सच्चाई से अगर हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बाल बच्चे काम करेंगे, रोजगार से जुड़ेंगे, तभी घर में आमदनी आएगी और किसान के लिए सिंचित परियोजना की व्यवस्था की जाएगी, तभी किसान के अन्न का भंडार भरेगा। तो इस बात की चिंता आप सबको करनी है। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इतना ही कहूंगी कि हम सब मिलकर के कांग्रेस का परिवार ये सौगंध खाता है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश मध्य प्रदेश और निवाड़ी विधानसभा हम सब मिलकर बचा लेंगे और कांग्रेस का बटन दबाकर, पंजे का बटन दबाकर, पंजे का झंडा गाड़कर निवाड़ी विधानसभा को विजय बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दुश्मनी करते हैं या आंख से देखते हैं, जैसे हम शुरू में आए थे